हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, इम्यूनिटी की बात की गई है और एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल जुडिशियरी। ठीक है, पावर की। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल पावर की देखते हैं। पहले वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाके एग्जीक्यूटिव पावर को देखिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर वाला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था। देखिए क्वेश्चन आएंगे। फाइनेंशियल पावर में देखिए क्या होता है। फाइनेंशियल पावर में देखिए मनी बिल। ठीक है, मनी बिल रिलेटेड जितने भी जो भी बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में, मनी बिल किससे रिलेटेड है? टैक्स, बोरोइंग, टैक्स, बोरोइंग, टैक्स और बोरोइंग याद करके रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग जब मनी बिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, टैक्स और बोरोइंग से रिलेटेड जितने भी बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? मनी बिल कहा जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी हैं वो मनी बिल कहा जाएगा। ठीक है, मनी बिल किसके कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके कहने पर? प्रेसिडेंट के कहने पर। ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पर ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 267। ठीक है, he can make advance out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. ठीक है, he can make advance। ठीक है, एडवांस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक वीडियो हम लोग बात करेंगे 3 फंड की। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है और पब्लिक अकाउंट फंड है। एक वीडियो हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आता है, कंटिजेंसी फंड में क्या आता है और पब्लिक अकाउंट फंड में क्या आता है। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड में से पैसा निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी, याद करके रखिएगा। और देखिए सी कैन कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, और अर्लियर भी हो सकता है। यहाँ पे अर्लियर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो वो गलत नहीं करिएगा। ठीक है, अर्लियर भी हो सकता है। ठीक है, अर्लियर मतलब पहले। ठीक है, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ठीक है, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है परिचय की जगह। ठीक है, ये 3 फाइनेंशियल पावर है। और देखिए मिलिट्री पावर की बात करते हैं। देखिए ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का। ठीक है, आर्टिकल 53 क्लोज 2। ठीक है, रेगुलेटेड बाय लॉ। ठीक है, सी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये देखिएगा यूपीएससी स्टैंडर्ड दे सकता है कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? मिलिट्री जनरल। ठीक है, मिलिट्री जनरल दे सकता है, लेकिन कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को जिसको पता नहीं रहेगा वो देखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कमांडर है तो सुप्रीम कमांडर का जो हेड होगा वो मिलिट्री जनरल होगा। लेकिन सुप्रीम कमांडर यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री जनरल कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए जुडिशियरी पावर में क्या क्या आएगा। देखिए सी कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये देखिए चीफ जस्टिस कैन चीफ। ठीक है, चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये देखिए प्रेसिडेंट है। ठीक है, कोलिजियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोलिजियन सिस्टम जब हम लोग जुडिशियरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, जुडिशरी से हर साल जुडिशरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से हर साल मेंस में देखिएगा एक क्वेश्चन आता है तो उसको फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, सब एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अपॉइंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जज को। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट देखिए एक चीज देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, याद करके गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज को सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए सेलिमेंसी पावर, ठीक है, सेलिमेंसी पावर की बात करते हैं। सेलिमेंसी देखिए, सेलिमेंसी पावर मतलब क्या होता है, पार्डनिंग, ठीक है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रेस। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो उसके पास ना एक अलग ही पावर है। अलग क्या पावर क्या होता है, अलग पावर वो चीज़ है, देखिए जैसे प्रेसिडेंट के पास ना एक ऐसी पावर है कि जैसे कोई जेल में बंद है तो उसको छुड़वा सकते हैं, ठीक है, जेल में बंद है या फिर किसी को फांसी होने वाले है तो उसको बचा सकते हैं, उसका सजा कम करवा सकते हैं। आपने एक फिल्म देखा होगा, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें प्रेसिडेंट है अजय देवगन का फिल्म, अजय देवगन और क्या बोला जाता है, करिश्मा कपूर रहती है, ठीक है, फिल्म के स्टार्ट में ही वो जेल का सीन दिखाता है। तो उसमें प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से वो लोग दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सजा को माफ किया जाए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनकी कहानी को सुनते हैं, उसके बाद उनकी सजा को माफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड देखते हैं, इससे बैंक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, डिस्पाइट और रिप्राइट, ठीक है। सब के कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए यूएसए के प्रेसिडेंट आर्टिकल 2 में मेंशन है, ठीक है, यूके के मोनार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस पे मेंशन है, ठीक है, कनाडा के नेशनल पार्डन बोर्ड, ठीक है, मलेशिया में पार्डन बोर्ड, ठीक है, पार्डन पावर सबके रियल हेड के पास दिया जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हेड के पास दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल हेड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। तो ये बोलने की बात है, जहाँ तक चीजें होता है प्लान करके कहने चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते नहीं है कुछ भी। उसके बाद देखिए पार्डनिंग मतलब होता है एकदम जैसे डेथ सेंटेंस है या उम्र कैद की सजा है, एकदम 100 से लेकर एकदम जीरो कर देना, ठीक है, एकदम छुड़वा देना। 100 से जीरो का मतलब होता है पार्डनिंग, ठीक है, रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड पर्सन इज एक्चुअली टू गिल्ट, फ्री टू गो, ठीक है, एकदम 100 से जीरो। किसी को फांसी होने वाली है या फिर उम्र कैद की सजा है तो उसको एकदम जीरो कर देना, ठीक है, एकदम छुड़वा देना, पार्डन का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कम्यूटेशन, कम्यूटेशन देखिए कम्यूटेशन मतलब डेथ सेंटेंस से जेल सेंटेंस, ठीक है, कम कर देना। कम्यूटेशन मतलब डेथ सेंटेंस से जेल सेंटेंस, ठीक है, कम कर देना। उसके बाद देखिए डेथ से जेल, कम्यूटेशन, ठीक है, बचा देना। उसके बाद देखिए रिमिशन मतलब रिड्यूस करना। रिमिशन वर्ड को समझ लीजिए, रिड्यूस 20 ईयर जेल से 12 ईयर जेल, ठीक है, जैसे 20 साल उनकी कैद की सजा है किसी को तो उसको 12 साल कर देना, ठीक है, 20 साल से 12 साल हो गया, कैद की सजा कम हो गई है, 10 साल से 5 साल हो गया, हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रिस्पाइट क्या है, रिस्पाइट मतलब होता है देखिए किसी को हेल्थ या इंजरी की वजह से उसके सेंटेंस को कम कर देना, ठीक है, किसी की तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ हुआ है, किडनी खराब हो गई ये वगैरह, किसी कोई भी बीमारी की वजह से उसकी सजा को कम कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए रिप्राइव मतलब टेम्पररी स्टे ऑन एक्सिक्यूटिव ऑफ सेंटेंस पेंडिंग कंप्लीशन ऑन सेलेमेंसी प्रोडीड, ठीक है। रिप्राइव मतलब होता है कुछ समय के लिए जेल में रखना, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। टेम्पररी लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्पररी स्टे ऑन एक्सक्यूशन। टेम्पररी मतलब देखिए, टेम्पररी मतलब कुछ दिन के लिए, देखिए प्रेसिडेंट के कहने के लिए कुछ दिन के लिए वो उनको बाहर रखा जाता है। जैसे देखिए किसी किसी को सजा होता है तो वो लोग अपनी सजा को मतलब क्या बोला जाता है, जो उनकी सजा हुई है उसको माफ कर, उसको गलत साबित करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए प्रेसिडेंट से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ समय का मोहलत दीजिए, हम सबूत इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए टेम्पररी एक्सक्यूशन दिया जाता है। एक्सक्यूशन मतलब छोड़ना, ठीक है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। ये पासवर्ड याद कर लीजिए, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, डिस्पाइट एंड रिप्लाई, ठीक है। और एक चीज देखिए पार्डनिंग के पास प्रेसिडेंट के पास ये सब पावर होते हैं, ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर नहीं रहता है, ठीक है, गवर्नर के पास ये नहीं रहता है, ये चीज प्रिय के याद रखिएगा, गवर्नर के पास पार्लियामेंट पावर नहीं रहता है, ठीक है। और एक चीज जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके बाद पास भी पार्डनिंग पावर रहता है, ठीक है। पार्डनिंग पावर कहाँ तक रहता है, देखिए डेथ सेंटेंस सिर्फ 14 साल तक कर सकता है, ठीक है, पार्डनिंग सेंटेंस जो होता है वो डेथ सेंटेंस से 14 ईयर तक कर सकता है, ठीक है, पार्डनिंग से 14 ईयर तक, 14 ईयर से कम नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखिएगा आप स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इतना पावर है, पार्डनिंग पावर रहता है, तो कुछ कुछ बच्चे
पॉलिटी पढ़ा रहते हैं तो वो सिर्फ देखेंगे कि प्रेसिडेंट के हैं, प्रेसिडेंट के अंडर है पढ़ने पावर, तो इसीलिए प्रेसिडेंट मार देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर वाला गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इतना पावर होता है कि वो डेथ सेंटेंस को सिर्फ 14 साल के लिए कम कर सकते हैं, ठीक है, 14 साल से कम नहीं, ठीक है, जैसे डेथ सेंटेंस है तो इसको 14 साल कर सकते हैं, ठीक है, याद करके रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पे ये चीज देख लीजिएगा, अपेक्स कोर्ट ऑन सेलिमेंसी पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, petitioner कैन नॉट assist in the oral hearing, सेलिमेंसी पावर आर द independent of judiciary, ठीक है, सेलिमेंसी पावर हैज द एक्सरसाइज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे शत्रुघ्न चौहान केस के बारे में कहा गया है, ठीक है, इस सजेशन में आप लिख सकते हैं मेंस पे, ठीक है, मैंने पॉइंट दे दिया है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला जो चीज़ था वो मैंने बता दिया है, ठीक है, ये सब रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है।